नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने 3 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ प्रगति मैदान के भारत मंडपम पहुंचे। यहां पीएम मोदी नई शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के उद्घाटन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए धनराशि की पहली किस्त जारी की है। शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है। शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। काशी के रुद्राक्ष से लेकर इस आधुनिक भारत मंडपम तक अखिल भारतीय शिक्षा समागम की इस यात्रा में एक संदेश भी छिपा है। ये संदेश है प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का, यानी एक और हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत की प्राचीन परंपराओं को सहज रही है। तमिलनाडु बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव से पहले राज्य में 6 महीने चलने वाली अपनी पदयात्रा एन मन एन मक्कल की तैयारी पूरी कर ली है। इसका शुभारंभ करने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मदुरई पहुंचे थे। इस दौरान राज्य बीजेपी द्वारा आयोजित एन मन एन मक्कल पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। वहीं आज दौरे के दूसरे दिन उन्होंने सुबह सुबह रामेश्वरम में स्वामी नाथ स्वामी मंदिर का दौरा किया है। तमिलनाडु दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। देवास में बाघ दिवस के अवसर पर प्रशासन ने साइकिल रैली का आयोजन किया, जहां आयोजन में मिस इंडिया रही अपेक्षा डबराल ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें, मध्य प्रदेश को बाघ प्रदेश भी कहा जाता है। जिले के जंगलों में बाघ मौजूद है, तो वहीं देवास कलेक्टर, एसपी और डीएफओ भी साइकिल रैली में शामिल हुए थे। आज सुबह दौड़ का आयोजन किया गया था। राजस्थान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 11 प्रदेश उपाध्यक्ष, 5 प्रदेश महासचिव, 11 प्रदेश मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और 1 सह कोषाध्यक्ष के साथ 29 पदाधिकारियों की सूची की घोषणा की है।
किशनगढ़ में बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है, जहां बीजेपी मंडल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, हाथ में लाल डायरी लेकर काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश की सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को जनता विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष दीपेश गुप्ता समेत तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। भरतपुर में आईपीएस पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के तुरंत एक्शन ने आरोपियों को जेल पहुंचाया है, जहां पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि एक शिकायतकर्ता के मुताबिक 23 जुलाई को मंडवा निवासी मोहम्मद इस्माइल्स को कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया, जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने तुरंत एक टीम को गठित किया। साथ ही तकनीकी संसाधनों की सहायता से अपहरण करने वाले का पीछा किया गया, जिसके बाद आगरा यूपी और डीएसटी भरतपुर की मदद से मुख्य सरगना सत्येंद्र उर्फ सत्या और 4 अन्य आरोपियों को आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आईपीएस श्याम सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ अब तक थाने में 27 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। हरियाणा में लिपिक कर्मचारियों की हड़ताल 24वें दिन भी जारी रही। प्रदर्शनकारी कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार उनकी एक मुख्य मांग को दरकिनार कर चुकी है। प्रदर्शनकारी की मांग है कि उनका वेतन 35,400 रुपए किया जाए और जब तक उनकी मुख्य मांग नहीं मानी जाती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वो तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। और विपक्ष भी जायज कह रहे हैं, उसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आप उस चार्ट में देख सकते हो 1957 से हमारे साथ लगातार भेदभाव हो रहा है और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि सरकार के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है 1 सप्ताह में मामले को सुलझा लिया जाएगा, तो हम माननीय मुख्यमंत्री की इसी बात पर उम्मीद कर रहे हैं कि वो 1 हफ्ते में हमारी जायज मांगों का समाधान कर देंगे और हम भी जनता के काम करने के लिए तत्पर हैं। पूरी उम्मीद है सर हमको, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम में से कोई यहाँ से नहीं उठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हम पहले ही कह के बैठे थे, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है कि हमारी ये कोई सिर्फ एक मांग नहीं है, ये जरूरी है, ये जरूरत है हमारा काम इतना है, उसके अकॉर्डिंग पे इतनी बनती है। हाँ जी, मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि 1 हफ्ते में समाधान हो जाएगा। पटियाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 जुलाई को हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में हत्यारे को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतका जसवीर कौर की देवरानी के भांजे ने लूट के इरादे से घर में घुसकर अपने ही रिश्तेदारों पर चाकू से हमला कर कत्ल कर डाला और हत्या के बाद सोना चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर पलवल से है, जहां सीआईए ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते गांव वैसरावली निवासी सचिन की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। 14 से 15 जुलाई की रात को इस घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही घटना को अंजाम देने वाले आरोपी नीरज फरीदपुरिया गैंग के बताए जा रहे हैं, जिनमें से पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बाकी आरोपियों की भी पुलिस छानबीन कर रही है। अलीगढ़ में मुहर्रम को लेकर शिया समुदाय के लोगों ने शहर में मातम का जुलूस निकाला, तो वहीं जुलूस के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा है।
अगली खबर बलिया से है, जहां 10 साल बाद जिला अस्पताल में अपने भूले हुए पति को देखकर पत्नी भावुक हो गई। आपको बता दें, महिला अस्पताल जा रही थी। इसी दौरान अस्पताल के बाहर उसे जमीन पर बैठा विक्षिप्त व्यक्ति दिखाई दिया। जब महिला उसके नजदीक पहुंची तो वह उसका पति निकला, जो 10 साल पहले लापता हो गया था। पति को देखती महिला बिलख पड़ी और किसी बच्चे की तरह पति को संवारने और दुलारने में लग गई। दरअसल अस्पताल जाते वक्त महिला की सामने बैठे एक शख्स पर निगाहें पहुंची, जिसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। महिला ने जब ध्यान से देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि 10 साल पहले लापता हुआ उसका पति था। महिला अपने पति को इस हालत में देखकर उदास हो गई और पति से गले मिलकर रोने लगी। एगो कुर्ता ले लिया, वो पूरी था, एगो अपना पति डाले करके। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां एक छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, दबंग छात्रों ने कोचिंग में पढ़ने वाले एक छात्र को डंडों और बेल्टों से बेरहमी से पीटा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के चांदेश्वर रोड का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कोचिंग के बाहर डंडे से एक छात्र को पीटा जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, ये आपको हैरान कर सकती हैं। और ये देखिए, एक छात्र पर कैसे धुआंधार डंडों से और बेल्टों से उसकी पिटाई की जा रही है और बीच सड़क पर यह किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच पड़ताल की जा रही है। सपा के मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन ने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मणिपुर जैसी घटना पिछले 100 साल में नहीं हुई थी जो मणिपुर में हुई है। उन बच्चियों की चीखें नहीं समझ में आ रही जो पूरी दुनिया ने देखी हैं। जो वो बेआबरू असहाय बच्चियों के साथ जो हुआ, ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा कहीं नहीं हुआ जैसा मणिपुर में हुआ। उनकी बेबसी नहीं देखी आपने? क्या इंसानियत खत्म हो गई है इस देश में? वहीं राजस्थान में नाबालिग बच्ची के माइंड वॉश करके पाकिस्तान बुलाए जाने पर बयान दिया। इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर भी एसटी हसन ने अपनी बात रखी है। बच्चियों के साथ क्या हुआ वो तो सबने देखा है ना। और जहां भी ऐसा कुछ हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी आना चाहिए, गुजरात में भी जाना चाहिए। ये सब कुछ क्यों हो रहा है आखिर? लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ जैसा कि मणिपुर में हुआ है। उनकी बेबसी नहीं देखी आपने? क्या इंसानियत खत्म हो गई है बिल्कुल इस देश से? यार ये कह रहे कि हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिस तरह का माइंड वॉश कर रहा है बच्चों का, क्या कहिए आप? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि सरकार को चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे गंदगियां फैल रही हैं इस पे लगाम लगाएं। जो इमेच्योर ब्रेन होते हैं, प्यूबर्टी के बाद जो बच्चों के दिमागों में जो बातें अपने टेलीफोन के ज़रिए से वो लोग देख रहे हैं, उसने हमारी सारी तहजीबों को बर्बाद कर दिया है, देश की संस्कृति को बर्बाद कर दिया है। माँ बाप का जो निज़ाम होना चाहिए था, जो इज़्ज़त होनी चाहिए थी, वो कम होती चली जा रही है। कहीं ना कहीं सोसाइटी को इस इंटरनेट ने और हमारे मीडिया ने, फिल्मों ने
सोसाइटी को, हमारी पुरानी तहजीबों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इस पे कंट्रोल करें। पहले क्यों नहीं होता था ऐसा? आप लोग संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, क्या लगता है आपको मंडे में सब कुछ क्या होगा? देखिए, ये बदनसीबी है इस देश की कि प्रधानमंत्री को संसद में बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उसका नतीजा सबको मालूम है क्या होना है, लेकिन प्रधानमंत्री 2 मिनट के लिए संसद में आके बोल नहीं सकते थे। ये उन संसद में आना एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत है। वो कहीं भी जा सकते हैं, गुजरात भी जा सकते हैं, वो राजस्थान भी जा सकते हैं, वो जगह जगह जा सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए संसद नहीं आ सकते। प्रधानमंत्री तो हमारे भी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े पद के ऊपर हैं। हमें भी उनसे उम्मीदें हैं कि देश क्या प्रजातंत्र को वो बचाएंगे। बलिया के थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां मुखबिर की सूचना पर मैजिक गाड़ी में अवैध शराब छिपाकर ले जा रहे हैं। एक अभियुक्त को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं मैजिक के अंदर 560 अवैध अंग्रेजी शराब के पाउच बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां धर्मांतरण के मास्टरमाइंड पादरी महेंद्र की पत्नी सीमा को मोदीनगर पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पुलिस की पूछताछ में पता चला कि वह युवाओं को हनी ट्रैप में फंसाती थी, इसके बाद धर्मांतरण के लिए तैयार करती थी, साथ ही इसमें कई युवतियां उसका सहयोग करती थी। पुलिस अब सहयोगी युवतियों की तलाश कर रही है। महेंद्र और सीमा पर मोदीनगर के गांव शाहजहापुर में छात्र का धर्मांतरण कराने का केस दर्ज किया गया था। इसके मुख्य आरोपी पादरी महेंद्र को पुलिस ने 3 दिन पहले पकड़ लिया था। उससे पूछताछ में पता चला कि वह और उसकी पत्नी 100 लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं। इसके बाद से पुलिस सीमा की तलाश में लगी थी। वहीं एक सटीक सूचना पर पुलिस ने पादरी की पत्नी सीमा को पकड़ लिया। करबला के शहीदों की याद में 10वीं मुहर्रम पर शनिवार को पूरा शहर गमे हुसैन में डूबा हुआ नजर आया। पुराने शहर से लेकर करबला तक गम की स्याह चादर तन चुकी है। जिन रास्तों से ताज़िये का जुलूस निकाला जा रहा, वहां के मकानों की छतों बरसों से महिलाएं, बच्चे जियारत कर रहे हैं, तो वहीं सड़कों पर बुजुर्ग और नौजवान का जमावड़ा लगा हुआ है। शहर के अलग अलग हिस्सों में ये ताज़िया निकाला जा रहा है, जुलूस करबला पहुंच रहा है। हर रोज या अली या हुसैन की मातमी सदाएं गूंज रही हैं। अकीदतमंदों ने हुज़ूम के साथ करबला में अफदीत के फूलों को दफनाया गया है। एटा के थाना निदौली कला के गांव मिलधड़ी में अलग अलग कमरों में 2 बेटियों मां का शव संदिग्ध हालत में मिला है। लटका हुआ था शव, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तीनों मौतों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस ने 26 जुलाई को घर में घुसकर लुटेरों को पकड़ा। आपको बता दें, लूट के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे कुछ पैसे और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। मामला थाना साहेबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है। अगली खबर कानपुर से है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें, कानपुर सागर हाईवे पर खड़े ट्रैक्टर की ट्रॉली से एक बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, साथ ही दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान दूसरे युवक की भी मौत हो गई। युवकों की मौत पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूरा मामला विदुना थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधव जाव बाजार का है। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां NH-21 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, हाईवे पर स्ट्रीट लाइट ना जलने की वजह से बड़ा हादसा हुआ। खराब खड़े ट्रक में पीछे से ट्रैक्टर ट्रक में जा घुसा। आपको बता दें, फंसे लोगों में से एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलती मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला। हादसे के बाद हाईवे पर भारी जाम लग गया। मामला कोट दादरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें, तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं सड़क हादसे में एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई, साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र के बीजेपी कार्यालय के पास की बताई जा रही है। झारखंड के बोकारो में शनिवार सुबह मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से कुल 13 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 9 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बोकारो के बेरमो इलाके के खेतको में घटना हुई करीब सुबह 6 बजे हुई। सभी मुहर्रम में ताजिया लेकर जा रहे थे, तभी 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आ गए। कटिहार गोलीकांड में 2 लोगों की मौत के मामले में एसपी जितेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, यहां जब शव बरामद हुआ, हमने वहां जाकर जांच की। उस जगह की दूरी को देखते हुए यह असंभव है कि पुलिस की गोली से व्यक्ति की मौत हुई हो। हमने सीसीटीवी वीडियो देखा है। वीडियो में दिख रहा कि एक युवक आता है और 2 लोगों को गोली मारकर वहां से निकाला जाता है। यहाँ पर इंक्वायरी में यहाँ पर आए हुए थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम लोग जो भी करेंगे फैक्ट बेस करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो अनुमंडल कार्यालय का जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी जो है हम लोगों ने पड़ताल की। सबसे पहले जो है आप लोग देखें, हम लोग पीओ पर गए, बॉडी जहाँ पर मिली थी वहाँ पर गए। तो जो रेंज था जहाँ पर बॉडी थी और जहाँ से गोली चलाया गया जो पुलिस कर्मी थे, वो दूरी जो है वो असंभव है कि वो इनका जो है पुलिस के गोली से जो है लगा है। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पड़ताल किया, तो वहां पर मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा मैं आप लोग को। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहां से निकल जाता है। तो इसमें जो
जो पहले जो हम लोगों के द्वारा जो आप लोगों को बताया गया था कि ये जो भीड़ का फायदा लेकर के कुछ क्रिमिनल तत्व के लोग जो है इस पूरे बारसोई का माहौल खराब करने के लिए ये पूरी प्लानिंग के साथ ये किए हैं। और अभी जो हम लोग का जो जांच है, ये जो प्रिलिमिनरी जो जांच है, जो फुटेज है और फिरोजाबाद के नगला सिंधी क्षेत्र में कोचिंग संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमाते के बीच युवक को गोली मारी गई। आपको बता दें, नगला सिंधी क्षेत्र के गवराई गांव के ग्रामीणों को सुबह जंगल में एक नई जीप खड़ी मिली, जहां चालक के बगल वाले सीट पर एक युवक का शव सीट बेल्ट से बंधा हुआ था और शव के माथे के बीचों बीच गोली का निशान था। जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी। तो वहीं सीओ अनिवेश कुमार ने बताया कि मृतक की धर्मवीर यादव आगरा के निवासी के रूप में पहचान हुई। वह भगवान टॉकीज स्थित यादव कोचिंग सेंटर का संचालक था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।